हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। जाइए पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं जो TCS NQT का मे वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इतना होने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं TCS NQT के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। विदाउट स्किप वीडियो को देखिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कितने भी डाउट्स है सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है देखिए, द मोस्ट TCS NQT का जो भी 2021 इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स है मैं यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन यूज़ रफ पेपर बट दैट शुड बी विजिबल इन कैमरा आफ्टर कंप्लीटिंग रफ वर्क। यू हैव टू शो दैट रफ शीट। यू कैन टिल्ट योर कैमरा टू शो योर रफ पेपर। मतलब जैसे कि आप रफ पेपर पर जो भी आपने वर्क किया है इसे कैमरा को पहले आपको शो करना पड़ेगा। शो करने के बाद जो भी है आप फर्दर प्रोसेस पर जा सकते हो। मतलब आपको रफ पेपर शो करना पड़ेगा। जब भी आपका रिजल्ट एनालाइज होने जा रहा है तब क्रॉस वेरीफाई होगा, जो भी आपका सेशन है वो रिकॉर्डेड होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट डाउट देखिए दोस्तों, इफ़ यू हैव अ नेटवर्क इशू योर एग्ज़ाम विल बी रिज्यूम्ड। नेटवर्क इशू है तो एग्ज़ाम रिज्यूम हो जाएगा। जितना भी नेटवर्क इशू के लिए एग्ज़ाम रिज्यूम हो चुका है उतना टाइम आपको फिर से ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका हाफ एन आवर कोई तो टेक्निकल इशू के रीज़न की वजह से नेटवर्क चला गया है तो आपको एग्ज़ाम 3.5 आवर, मतलब जितना भी एग्ज़ाम है उससे हाफ आवर आपको ऐड करके मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, TCS विल गिव यू बैक मैक्सिमम 10 मिनट्स रिगार्डिंग योर टाइम लॉस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम रिगार्डिंग नेटवर्क इश्यूज़। समझ में आ गया। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, TCS डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक कट ऑफ मार्क्स। दे विल सेलेक्ट स्टूडेंट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे उनको चाहिए वैसे वो सिलेक्ट करेंगे। कोई भी कट ऑफ मार्क्स नहीं है, कोई भी डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे उनका रिक्रूटमेंट होगा वैसे वो सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इतना होने के बाद नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। तो आप बिंदास कितने क्वेश्चन से सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इतना होने के बाद दोस्तों देखिए, डोंट यूज़ एन एंड्रॉयड फ़ोन टू अपीयर TCS टेस्ट। TCS टेस्ट के लिए जो भी है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलेगा, आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। आपके फ्रेंड का ले लीजिए, बस एग्ज़ाम के लिए नया लैपटॉप मैंडेटरी नहीं है। आपका फ्रेंड या आपके कॉलेज में जाके आपका सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो आप। तो इतना होने के बाद जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इफ़ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन एनी प्रीवियस IRC यू डोंट नीड टू अपीयर द नेक्स्ट IRC। यहाँ पर देख सकते हो, यू आर गेटिंग अ मेल फ्रॉम अ TCS। अगर आपने प्रीवियसली कोई भी IRC अटेंड किया है तो डबल IRC का मेल आपको आया है तो अटेंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इतना होने के बाद नेक्स्ट, यू कैन अप्लाई फॉर TCS इन सेंटर एग्ज़ाम ओनली व्हेन कोविड सिचुएशन विल बी नॉर्मल। मतलब आप अभी तो अप्लाई नहीं कर सकते इन सेंटर एग्ज़ाम देने के लिए। तो इतना होने के बाद TCS रेकमेंड्स गूगल क्रोम रैदर दैन फायरफॉक्स और अदर्स। मतलब गूगल क्रोम TCS एक उसको क्या दे रही है, प्रियोरिटी दे रही है, क्योंकि वहाँ पर आपका एग्ज़ाम स्मूथली रन होगा। तो अगर आपके पास ब्राउज़र नहीं है, अगर है वर्क नहीं कर रहा तो डिलीट कीजिए, फिर से इंस्टॉल कीजिए। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी वर्किंग। तो इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हो, 13 मई का जो भी एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। एग्ज़ाम ओनली ऑन 1 मई एंड 3 मई। और एग्ज़ाम कैसे होंगे, मान के चलो आपके 2 एग्ज़ाम है तो 1 मई को कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट होगा कॉग्निटिव स्किल्स, फिर IT प्रोग्रामिंग होंगी। मान के चलो आपके 3 एग्जाम्स है, कॉग्निटिव स्किल्स, IT प्रोग्रामिंग और साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो आपको 3 मई में एक होगा। मान के चलो आपके 4 प्रोडक्ट्स है तो 1 मई में 2 एग्जाम्स होंगे, 3 मई में 2 एग्जाम्स होंगी। शिफ्ट और टाइमिंग आपको मेल किया जाएगा। तो इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यू शुड बी ड्रेस्ड वेल एज अ सिस्टम विल बी रिकॉर्ड योर वीडियोज़। अगर कॉलेज का ब्लेजर है आपके पास, कॉलेज के यूनिफॉर्म में ID है डाल के रखिए, नहीं तो एक नॉर्मल फॉर्मल आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इतना होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, मैक OS विल नॉट बी सपोर्टेड। दोस्तों एक महंगा डिसएडवांटेज है, किसी के पास मैक OS है तो आप इस एग्ज़ाम को लिख नहीं सकते, बैड लक है आपका। तो इतना होने के बाद यू कैन पार्टिसिपेट इन DRC विदाउट अपीयरिंग इन IRC बट IRC पार्टिसिपेशन इज़ रिकमेंडेड नॉट अ मैंडेटरी, इट्स रिकमेंडेड। अगर आपने IRC स्किप करके डायरेक्ट DRC देना चाहते हो तो DRC दे सकते हो, लेकिन DRC है मैंडेटरी है, IRC इज़ नॉट अ मैंडेटरी। IRC इज़ रिकमेंडेड, DRC इज़ मैंडेटरी। समझ में आ गया ना। बार बार कमेंट में आप यही डाउट पूछते हो कि IRC मैंडेटरी है कि नहीं है, DRC मैंडेटरी है कि नहीं है। समझ में आ गया ना। तो दोस्तों इतना होने के बाद यू शुड बी फुल्ली विजिबल ऑन कैमरा। जैसे मैं दिख रहा हूँ आपको नीचे यहाँ पर टीवी में एक छोटा सा कैमरा, वैसा नहीं है, फुल्ली विजिबल होना चाहिए। आपके हाथ जो आप वर्क कर रहे हो सब कुछ विजिबल होना चाहिए। समझ में आ गया ना। फिर इतना होने के बाद इफ़ एनी
कुछ भी मतलब माल प्रैक्टिस और इज़ डिटेक्टेड देन दे विल नॉट बी अलाउड टू रीटेक द एग्ज़ाम फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। मतलब आप कुछ भी कॉपी किए वक्त पकड़े गए, मतलब कुछ भी ऐसा चीटिंग कर रहे हो तो आपका दोस्तों क्या होगा, आप बैन किया जाएगा, वो 2 ईयर्स के लिए आपको बैन किया जाएगा TCS NQT के द्वारा। फिर इतना होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो आप क्या है, यू हैव टू रजिस्टर्ड विद इन 10 मिनट्स ऑफ शेड्यूल एग्ज़ाम टाइम। तो दोस्तों 10 मिनट से पहले आपको शेड्यूल एग्ज़ाम टाइम से रजिस्टर करना होगा। और एक बात यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट है दोस्तों, इट्स बेटर टू रजिस्टर बिफोर 1 आवर ऑफ द एग्ज़ाम। या एग्ज़ाम से पहले 1 आवर तक रजिस्टर कर सकते हो। जो भी की है 10 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगी। जो भी आपको टोकन ले रहे हो TCS NQT एग्ज़ाम में, बस 10 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगी, ये बात ध्यान में रखना। फिर से आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन यूज़ द सेम लॉन्चर विद द नो नीड फॉर री इंस्टॉलिंग द लॉन्चर। जैसे भी आपने IRC और DRC के लिए इंस्टॉल किया था, सेम लॉन्चर को आप यूज़ कर सकते हो मेन एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इतना होने के बाद ये जो भी है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी लॉगिन की विल रिमेन एक्टिव फॉर अप टू 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट्स होने के बाद आपको फिर एक जो भी है रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अदरवाइज यू हैव टू रीजनरेट द न्यू की। समझ में आ गया ना ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ चुका है। तो दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, प्लेगरिज्म विल बी चेक्ड फॉर द कोडिंग राउंड्स। प्लेगरिज्म का मतलब क्या है, मतलब दूसरों को आइडियाज़ को खुद का है बताना। मतलब किसी और ने काम किया है उसको बोलना मैंने किया है, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट्स करती है, वैसे नहीं करना है आपके कोडिंग राउंड्स में। जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम होता है खुद की कोडिंग होनी चाहिए और खुद का जो भी है लॉजिक अप्लाई किया होना चाहिए। अगर कॉपी किया हुआ सेम कोड्स अगर मतलब मैच होते जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये जो भी है पॉइंट ध्यान में रखना क्या है कोडिंग राउंड्स के लिए। तो दोस्तों कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द स्क्रीन में कैलकुलेटर और कंपाइलर अवेलेबल होगा। तो कंपाइलर होगा और यहाँ पर डिबगर नहीं होगा, बस कंपाइलर होगा कि आपका कोड कंपाइल होता है कि नहीं चेक करने के लिए। कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, मतलब कोड कंपाइल नहीं हुआ तो भी मतलब आपको मार्क्स आएंगे, मतलब हाफ एंड थोड़ा सा तभी कोड और लॉजिक होना चाहिए। तो इतना होने के बाद देयर विल बी 7 to 8 क्वेश्चन पेपर्स। 7 to 8 क्वेश्चन पेपर होंगे जो सारे स्टेट्स और सारे रीजन में सर्कुलेटेड होंगे। एक दूसरे को दूसरा क्वेश्चन पेपर मिल सकता है, लेकिन 7 to 8 क्वेश्चन पेपर ही रिपीट होते हैं। तो इतना होने के बाद दोस्तों देख सकते हो, यू विल बी गिवन अ पार्टिकुलर शेड्यूल टाइम, यू कैन नॉट चेंज दैट ऑप्शन। मतलब जो भी आपको एक टाइम दिया जाएगा उसको आपको चेंज नहीं करना आता। समझ में आ गया ना। कॉग्निटिव टेस्ट डज नॉट इंक्लूड IT प्रोग्रामिंग एंड IT प्रोग्रामिंग इज अ सेपरेट पेपर। दोनों एक ही टाइम पे होती है लेकिन दोनों के मार्क्स दूसरे कंसिडर किए जाते हैं और एक होने के बाद एक टेस्ट होती है। समझ में आ गया ना आपको ये बात। इतना होने के बाद दोस्तों एक लास्ट ऑप्शन है, देखिए टाइमर 1 minute 45 seconds इन सेट एवरी क्वेश्चन। मतलब पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम में कैसा था, 45 मिनट्स टोटल आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाता था। एग्ज़ाम देने के लिए पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आप पूरे सेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस बार क्या हुआ है पर क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड्स का टाइम दिया है। ऐसे मेरे को लगता है, देखेंगे एग्ज़ाम में क्या होगा। अगर किसी को भी पता है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। यू मे ड्रिंक वाटर इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, मतलब आपके कैमरे के सामने आप पानी भी पी सकते हो। तो इतना सब कुछ हो गया दोस्तों। और एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आप कोई भी लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, किसी पर भी DRC कर लो, किसी पे भी कुछ भी कर लो, कोई भी लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हो। आइडिया लग गया ना आपको। आई होप आपको सब कुछ आइडिया लग चुका है। तो इतना होने के बाद अगर कोई भी डाउट्स अभी भी आपको सता रहे तो दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जाइए पहले वहाँ कनेक्ट हो जाइए। आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका फ़ायदा बहुत होने वाला है। अगर फ़ायदा है तो सब्सक्राइब करिए और नहीं है तो क्यों करके फ़ायदा भी नहीं है, आपका भी फ़ायदा नहीं है, मेरा भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वीडियोस देखेंगे नहीं जो भी फ्यूचर आएंगे। समझ में आ गया ना कोई बात। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।